नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक जो है फोटो ने ट्विटर पे कहर ढा दिया। एक फोटो के कारण वामपंथी और हिंदू विरोधी लोग उतावले हो गए, आंख बबूले हो गए और लगे एक कन्या, एक लड़की को ट्रोल करने और उस पर जो है अपनी भरसक भड़ास निकालने। आखिर ऐसा क्यों हुआ? आपको एक फोटो दिखाता हूं। देखिए यह फोटो जो है खुद नासा ने ट्वीट की थी। नासा ने 4 लोगों की फोटो ट्वीट की थी। वे नासा के इंटर्न हैं, वे नासा के नए इंटर्नशिप के जो है अभ्यर्थी हैं, विद्यार्थी हैं और अब ये नासा में इंटर्नशिप करने वाले हैं। नासा में इंटर्नशिप करना भी एक बहुत बड़ी बात है और यहाँ तक कि अब ये हो सकता है कि आने वाले समय में, भविष्य में बहुत बड़े साइंटिस्ट या बहुत बड़े स्पेस ट्रेवलर बनकर उभरें। तो यहाँ पर इनमें से एक भारतीय है, यह भारतीय लड़की जिसका नाम है प्रतिमा रॉय। तो प्रतिमा रॉय की इस फोटो पर लोग जो है भड़क उठे और कुछ वामपंथी और हिंदू विरोधी जो है यहाँ पर उन्हें भर भर के जो है बड़ा बुरा कहने लगे। कारण ये था कि आप देख सकते हैं इस फोटो के पीछे जो है टेबल पे हिंदू देवी देवताओं की फोटो और मूर्तियां दिखाई दे रही हैं। ये विद्यार्थी जो है, ये स्टूडेंट अपने पीछे, अपने टेबल पे, पढ़ाई की टेबल के पीछे रखी हुई है सरस्वती माता की मूर्ति, दुर्गा माता की मूर्ति, लक्ष्मी माता की मूर्ति और पीछे आप फोटो में देख सकते हैं सरस्वती माता की मूर्ति भी है और पार्वती शंकर जी की भी फोटो वहां पर है। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो है फोटो नागवार गुजरी उन हिंदू विरोधी लोगों को और जमकर वे लतियाने लगे इस जो है अभागी कन्या पर। असल में ये अभागी नहीं है, अभागे तो वो लोग हैं जो लोग इन्हें लताड़ रहे हैं। अगर ये अभागी होती या अनलकी होती तो ये नासा में इंटर्नशिप नहीं कर रही होती। ये नासा में इंटर्नशिप कर रही हैं और हमारी और आपकी बहुत बहुत शुभकामनाएं भी हैं प्रतिमा रॉय बहन जी के साथ। लेकिन यहाँ पर जो है इन लोगों को इतनी ज़्यादा मिर्ची लगी और हिंदू विरोधी लोग इतने ज़्यादा तिलमिला उठे कि बड़ा भला कहने लगे। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने ट्वीट किया और ये तक कहा कि ये जोक है, ये मजाक है। एक ने तो ये भी कह दिया, अंबेडकर नाम से ये अपनी आईडी चलाते हैं, इन्हें तो ये भी कह दिया कि नासा ने साइंस का जो है नाश कर दिया है, नासा ने साइंस का नाश कर दिया। वाह, आप देख सकते हैं। एक और जो है ट्वीट है जिसमें ये कहते हैं मतलब अब नासा जो है अपने आने वाले स्टूडेंट्स को या नासा के इंटर्न्स को यह सिखाएगा कि भगवान राम जो है वो पुष्पक विमान उड़ाते थे या पुष्पक विमान में उड़ के आए थे। वाह वाह वाह। तो वैसे तो ये मजाक है, लेकिन आपको बता दूं नासा इस पर भी जो है स्टडी कर रहा है और पुष्पक विमान की भी खोज और उसकी स्टडी और रिसर्च चल रही है। ऑक्सफोर्ड में भी चल रही है और वगैरह वगैरह जगह चल रही है। अब यहाँ पे मैं आपकी थोड़ी सी जरा ज्ञान का प्रकाश बढ़ाते चलूँ तो आपको बता दूं अब तक 4 भारतीय जो है वो नासा से जुड़ चुके हैं। यहाँ तक के 3 भारतीय अब जो है नासा के साथ काम कर रहे हैं, जिनमें से एक आप जानते हैं सुनीता विलियम्स, जो कि खुद स्पेस ट्रेवलर हैं और वे जो है अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में 175 दिन का रिकॉर्ड तोड़ जो है वो समय बिता चुकी हैं और 175 दिन तक, सबसे ज़्यादा समय तक वहाँ रहने का रिकॉर्ड अपने नाम कर चुकी हैं। और उन्होंने इंटरव्यू में ये भी कहा था कि मेरे साथ जो है वहाँ पर गीता थी, मैं गीता लेके गई थी और गीता अपने पास रखने के कारण ही मुझे शक्ति मिली, मुझे साहस मिला, बल और बुद्धि मिली और मैं 175 दिन तक स्पेस स्टेशन में रह पाई और मैं स्पेस में रह पाई। तो ये जो है उन्होंने गीता से प्रेरणा ली, गीता से बल लिया। खैर छोड़िए, आसमानी किताब में इतनी दम कहाँ। अब हम बात कर रहे हैं इन 3 महिलाओं की। तो दोस्तों आपने नाम सुना होगा कल्पना चावला। कल्पना चावला जो कि स्पेस में गई थी और वहाँ पर जो है दुर्घटनावश उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद नाम आता है सुनीता विलियम्स का, जो कि स्पेस ट्रेवलर हैं और नासा के साइंटिस्ट हैं और अभी भी वो जीवित हैं और सकुशल हैं। उसके बाद नंबर आता है एक और जो है कामयाब भारतीय कन्या का, जो कि आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती हैं और एक अमेरिकन इंडियन है जिनका नाम है सिरीसा बांदला। तो सिरीसा बांदला जो है वो एरोनॉटिकल इंजीनियर के तौर पर जो है वो जा रही हैं स्पेस स्टेशन। स्पेस फ्लाइट से 9 लोगों का चयन किया नासा ने और 9 लोगों को उन्होंने 11 जुलाई को स्पेस फ्लाइट से स्पेस भेजा है, स्पेस स्टेशन भेजा है, जिनमें एरोनॉटिकल इंजीनियर के तौर पर भारतीय मूल की सिरीसा बांदला भी गई हुई हैं। ये तीसरी भारतीय महिला बन गई हैं और अब चौथी भारतीय महिला बन सकती हैं फ्यूचर में प्रतिमा रॉय जी,
जो कि इस वक्त नासा की इंटर्न है और लोग उन्हें वामपंथी और हिंदू विरोधी लतिया रहे हैं। तो दोस्तों इस तरह से अब आप देखेंगे कि 4 भारतीय स्पेस ट्रेवलर बन चुके हैं, स्पेस ट्रेवल कर चुके हैं और 5वीं जो है वो प्रतिमा रॉय बन सकती हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो 5 के 5 आपको मैं नाम गिना रहा हूँ, एक हैं राजेश शर्मा, दूसरे हैं आपकी कल्पना चावला जी, तीसरी हैं सुनीता विलियम्स जी, चौथी हैं सिरीसा बांदला जी और 5वीं बन सकती हैं प्रतिमा रॉय जी। अगर आप इन सभी के जात धर्म पे जाएंगे तो इन सभी की जात धर्म एक ही है और वो एक ही किताब को पूजते हैं और एक ही भगवान या एक ही ऊपर वाले को मानते हैं। बाकी दूसरी किसी आसमानी किताब को नहीं मानते हैं और ना ही कोई आसमानी किताब को मानने वाला स्पेस ट्रेवलर बना है या गया है, क्योंकि 7वें आसमान से तो एक ही बंदा आया था और गया है, उसके अलावा तो किसी ने 7वां आसमान देखा नहीं है। खैर छोड़िए, मैं भी कहाँ लगा हुआ हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों हो सकता है कि मेरा वीडियो देख के कुछ और लोगों की जल जाए और वो मुझे ट्रोल करने लगे, गालियाँ देने लगे और रिपोर्टिंग करने लगे। तो ज़रा ख्याल रखना अपने भाई का। हालांकि मैंने ये जो जानकारी दी है ये ऐसे लोगों को जलाने के लिए काफ़ी है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।